हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। कैसे हैं आप लोग? अब तो गर्मी आ गई गाइस, एकदम गर्मी आ गई है। कैसे हैं आप लोग? सब बताएंगे बिल्कुल। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है एडिक्शन। हाँ, ऐसा सुना है क्या? आई क्विट टुमारो, पक्का कल से छोड़ दूंगी, पक्का कल से ये काम करना बंद कर दूंगी, कल पक्का। अरे मैं तो कंट्रोल में ही हूँ यार। ये सब सुना है ना? मुझे पता है सबने सुना होगा एक ना एक बार। ठीक है, कैसे छोड़े? बोल तो देते हैं कल से छोड़ देंगे, कल से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बोल तो सब कुछ देते हैं, पर होगा कैसे नहीं। मतलब इसको बंद करने के लिए क्या करना है, ये बातें करने वाले हैं हम आज। एडिक्शन क्या होता है पता है? एडिक्शन का मतलब होता है आदत, लत। पता है इस एडिक्शन बुरी होती है? नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता एडिक्शन बुरी होती है। बस किस चीज़ से कर रहे हो वो मैटर करती है। एडिक्शन हमेशा दो टाइप की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। पर एडिक्शन अच्छी या बुरी नहीं होती। आप क्या चीज़ से एडिक्टेड हो रहे हो वो अच्छी या बुरी होती है। बहुत कोई पता है फ़ोन, सोशल मीडिया, गैम्बलिंग, फूड, वैलिडेशंस, इवन और टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी एडिक्टेड होते हैं लोग। पता है ये बात? मतलब मैं भी कुछ चीज़ों से थी एडिक्टेड। मतलब ठीक है, थी, सभी अपना किसी ना किसी चीज़ों से होते हैं। और मैंने बहुत बार बोला है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करने आई हूँ। तो वैसी बात है, ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा होगा, तब मैं यहाँ बात करने आई हूँ। अब देखो, कुछ लोग ना यहाँ पे बातें बनाएंगे आकर के कि ओ माय गॉड शी वॉज एडिक्टेड। अब लेकिन देखो यार, जिनको पता है कि लोग किस किस चीज़ों से एडिक्टेड हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे लिस्ट बताया ना कि फ़ोन से हो सकते हैं, सोशल मीडिया से हो सकते हैं, इवन टॉकिंग टू अ पर्सन कैन बी एडिक्टेड, यू नो। मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एडिक्टेड हो सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं, गैम्बलिंग में हो सकता है, फूड में हो सकता है, इवन चॉकलेट से हो सकता है, आइसक्रीम से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकते हैं, ड्रग्स से हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें है एडिक्टेड होने के लिए। ठीक है, बहुत चीज़ों से हो सकता है एडिक्टेड। मैं भी हूँ या मैं भी थी ऐसा। मतलब पहले मैं अच्छी चीज़ों से थी, नहीं पहले मैं बुरी चीज़ों से थी, अब मैं अच्छी चीज़ों से हूँ शायद, है ना? तो देखो, पता है क्या, सब चूज़, तुम्हारी ज़िंदगी ना तुम्हें मौका देती है चूज़ करने की कि तुम किस चीज़ से कैसे कैसे कब तुम्हें किस चीज़ की आदत लगनी चाहिए। हम देखो, हम ना शॉर्टकट चूज़ करते हैं। शॉर्टकट्स ना हमेशा अच्छे नहीं होते। मतलब कुछ लोग तो यहाँ आके बोल देंगे कि नहीं, शॉर्टकट्स तो हमेशा बुरे होते हैं, लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती कि शॉर्टकट्स हमेशा बुरे होते हैं। नो, शॉर्टकट्स अच्छे भी होते हैं, बहुत बार अच्छे होते हैं, बहुत बार बुरे भी होते हैं। मतलब ये इक्विवेलेंट है कि कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। तो वो हमें अकॉर्डिंगली चूज़ करना होता है। ठीक है, तो देखो, अगेन दिस इज़ आ स्क्रिप्ट पूरा। ठीक है, एडिक्शन मैंने बता दिया कितना टाइप के होता है, बहुत सारे टाइप के होता है, अच्छे और बुरे भी होते हैं। एडिक्शन पर्टिकुलरली हमें पता है, सही चीज़ों से अगर आप एडिक्टेड होगे ना तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, और आपसे खुद से बहुत प्यार होगा। लेकिन गलत चीज़ों से होगे, पता है क्या होता है? एडिक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ। इट्स अ रिलीफ। आपने सुना है इंस्टेंट रिलीफ? रिलीफ इज़ अ वर्ड, इज़ अ रिप्लेस्ड वर्ड ऑफ टेम्पररी। कि मतलब बहुत कम टाइम के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत कम टाइम की शांति को हम रिलीफ कहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यू आर फ्री फ्रॉम दैट पेन, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि यू आर रिलीफ। और ना एडिक्शन किसको बोलते हैं पता है? जब वो रिलीफ ना हैबिट बन जाती है बहुत गंदी इंसान के अंदर कि अरे यार, अब तो मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका आपको एक, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं कि आप एडिक्टेड हो रिलेशनशिप से। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान से, मुझे नहीं पता वो इंसान बुरा है या अच्छा है या कैसा है, कुछ भी है। बट पता है क्या, आपके बीच में ब्रेकअप होता है और फिर आप रोते हो। फिर पता है, आप अवॉइड करने के लिए सीरीज़ देखना चालू कर देते हो। बहुत लोग पढ़ना भी चालू कर देता है ब्रेकअप होने के बाद, और या फिर कुछ बुरा फील होता है उन्हें तो उसके बाद वो पढ़ना चालू कर देते हैं। तो ये अच्छी एडिक्शन है जो पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन जो सीरीज़ देखने बैठ जाती है, यू आर नॉट, कि यू आर नॉट रिप्लेसिंग इट।
ठीक है, यू आर जस्ट फाइंडिंग अ टेम्पररी पीस कि अच्छा मैं मूवी सीरीज़ देखूंगा ना तो शायद, या देखूंगी तो मैं शायद डिस्ट्रैक्टेड फील करूंगी तो मुझे उसकी याद नहीं आएगी, मुझे बुरा फील नहीं होगा, ऐसा वैसा। बहुत कोई नशे करने लग जाते हैं यार एडिक्शन के कारण, मतलब एडिक्शन में आकर के कि अरे यार नशे कर लेंगे तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा और फिर मुझे बुरा फील नहीं होगा और मैं भूल जाऊँगी सब चीज़ें, या मैं भूल जाऊँगा सब चीज़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप भूल नहीं रहे हो कुछ भी, आप बस चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हो। समझ आ रही है? मतलब रिप्लेस कैसे करते हैं हम चीज़ों को, पता है? रिप्लेस नहीं कर रहे हो। पता है एडिक्शन को छोड़ने की ना बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एडिक्शन को छोड़ने के, लेकिन बहुत सबसे पहला तरीका क्या होता है पता है? कि आप उसको रिप्लेस करना चालू करो। सिर्फ हटा देना ज़िंदगी से वो चीज़ नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपका दिन का एक शेड्यूल है और उसमें से आपने एक पर्टिकुलर चीज़ हटा दी वहाँ से, उस शेड्यूल में से, तो आपको ये लगता है कि आपने वो काम करना छोड़ दिया, तो वो वाला जो प्लेस है ना आपकी ज़िंदगी का, जो आपने अभी जो आपने हटाया है, रिमूव करा है उस चीज़ को, वो चीज़ ना खाली जगह छोड़ेगी। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन है कि आप चीज़ों को रिप्लेस करना चालू करो, है ना? कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई बुरी आदत है, उसको रिप्लेस कर दो एक अच्छी आदत से, तो चीज़ें मतलब फिर ना चीज़ें आसान हो जाएगी, एक अच्छी हैबिट भी बिल्डअप होने लग जाएगी। दूसरी चीज़ एडिक्शन को छोड़ने का दूसरा तरीका भी है, सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। पता है आप किस तरीके के लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एडिक्शन कितने स्पीड से छूटेगी, या कितने स्पीड से आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड होगे, या फिर आपको कितनी जल्दी किसी चीज़ की आदत लग जाएगी। सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। एंड द थर्ड वन इज़ स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। मतलब अगर आपको क्या लगता है आप हेल्प के लिए नहीं पूछोगे, और आप हेल्प के लिए पूछ दोगे तो आप बहुत छोटे हो जाओगे। अगर आप एडिक्शन किसी गलत चीज़ से एडिक्टेड हो ना, तो यू आर ऑलरेडी रॉन्ग। आप मतलब दिस इज़ हार्ड आई नो, पर आई हैव टू, मतलब एक समवन हैव टू से इट ना, कि अगर आप किसी गलत आदत से एडिक्टेड हो ना, तो आप ऑलरेडी गलत हो। तो उसके बाद ना आप ये वाली ईगो छोड़ दो कि मैं किसी से हेल्प मांग लूँगी, या मैं किसी से हेल्प मांग लूँगा तो मैं छोटा फील करने लग जाऊँगा। Bro, you are already wrong here. You have to ask for help, and asking for help doesn't make a person small, like doesn't make a person feel like inferior, like they are not. Help मांगने से कोई भी बुरा छोटा नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ज़रूरत थी हेल्प की तो मैंने मांग ली, कल को मैं भी सही होंगी और मैं भी किसी की हेल्प करूँगी। तो दिस इज़ लाइक ना एक लूप, कि अगर आपने किसी से हेल्प मांगा ना, तो आपको भी किसी दिन हेल्प करना पड़ेगा। भले उस इंसान का ना करो जिसने आपकी हेल्प की थी, पर आप किसी ना किसी की हेल्प ज़िंदगी में ज़रूर करोगे। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है एडिक्शन को छोड़ने का। तो हेल्प मांगना उतना बुरा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और पता है एडिक्शन एक लूप में होती है। कैसे, मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब बहुत अकेले होते हो ना, बहुत अकेले होते हो तो आपको एक गलत आदत पड़ जाती है। आप अकेले होते हो, उसके बाद उस अकेलापन को दूर करने के लिए आप कुछ गलत चीज़ें करना चालू करते हो। उस गलत चीज़ों को करते करते कुछ टाइम के लिए आपको बहुत मज़ा आता है, और उसके बाद रियलिटी चेक मिलता है, और फिर आपको फिर बहुत बुरा लगता है, अपने आप से नफ़रत होने लगती है, और उसके बाद वो लूप स्टार्ट हो जाता है वापस। एकदम आपको वो पेन वापस मिल जाता है जिससे आपने रिलीफ के लिए एडिक्शन करा था, किसी चीज़ के लिए कुछ गलत आदतें लगाई थी, कुछ बिकॉज ऑफ दैट बुरे थिंग विच इज़ गोइंग ऑन योर लाइफ, और उससे भागने के लिए आपने कुछ चीज़ें करना चालू करा था, और फिर वो चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है और आप फिर वापस आ जाते हो, और आपको फिर बुरा फील होने लगता है, और ये लूप वापस से चालू हो जाता है। पता है क्या, बहुत लोगों को ना एडिक्शन से प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत लोग ना एडिक्शन को प्रॉब्लम नहीं मानते, वो प्रॉब्लम मानते हैं खुद को। वो मतलब भाई मैंने ये चीज़ फील करी है। पता है जब मैं गलत रास्ते पे थी ना थोड़े से, तो उस टाइम ना मुझे पता है मुझे ना वो चीज़ें गलत नहीं लगती थी, मुझे मैं गलत लगती थी। भाई दिस इज़ लाइक समथिंग कि कैसे समझाऊँ मैं। मुझे ना वो चीज़ें फॉर एग्जांपल लेट्स से अ पर्सन ए इज़ एडिक्टेड टू अल्कोहल। ठीक है, उसको ना अल्कोहल, उसको शराब कभी गलत नहीं लगेगी, उसको नशे करना कभी गलत नहीं लगेगा, उसको वो इंसान पर्टिकुलरली गलत लगने लगता है। पता है मुझे नहीं पता कि कैसा फील होता है। मतलब भाई बहुत तरीके के एडिक्शन होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बुरा एडिक्शन है नशे करना और किसी इंसान से एडिक्टेड हो जाना। भाई ज़िंदगी में सब कर लेना, पर नशे और किसी इंसान से एडिक्टेड होना, मतलब
मैं नहीं कहती, चॉइस होती है लोगों की कि उन्हें नशे करना है नहीं करना है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि नशे करना गलत होता है। जब तक एडिक्शन ना हो आप सब कुछ ट्राई कर सकते हो। डजेंट मैटर कि वो नशा हो या कुछ भी हो, सब ट्राई कर सकते हो जब तक आदत ना लगे किसी चीज़ की। लेकिन मुझे सबसे बुरा एडिक्शन लगता है किसी इंसान से एडिक्टेड होना। लाइक दिस इज़ सो बैड। पता है आप एडिक्टेड हो जाओगे पर सामने वाला नहीं होगा। जब ना दे स्टार्टेड लीविंग ना, जब वो छोड़ने लग जाएंगे आपको तकलीफ होगी, और उस तकलीफ को हील करने के लिए ना आप गलत चीज़ों के पीछे भागने लग जाओगे। देखो 10 मिनट हो गए गाइस, इसका पार्ट 2 आएगा, तो हम कल मिलते हैं अगले वीडियो में। आई एम फीलिंग सो डल बिकॉज ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माई हेड्स एंड ऑल। आई क्लियर दिस थिंग्स टुमारो। होपफुली हम कल मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय गाइज, आई लव यू।